हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स में आपकी 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो हैं प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों का मिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोडक्ट मिक्स क्या चीज़ है। प्रोडक्ट मिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है। So product means goods or services or anything of value which is offered to the market for sale. Product का मतलब कोई भी गुड हो सकता है, कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, या कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो और जो मार्केट में बेची जा सके, वो सभी चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान लीवर ऑफर्स नंबर ऑफ़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जैसे कि कंपनी है ये हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। इसके काफ़ी जो हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्लोज़अप है, लाइफ बॉय सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, ऐसे ही और एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे टाटा है, उसके एग्ज़ाम्पल हैं ट्रक है, सॉल्ट है, एलजी है, जैसे वो टीवी बनाता है, फ्रिज बनाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके प्रोडक्ट्स के। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स टू नॉट ओनली द फिज़िकल प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं आता है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम टच कर सकें या उसे देख सकें। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर, आपका सोफ़ा सेट, एज़ मैंशन इन द अबव एग्ज़ाम्पल्स। जैसे कि हमने ऊपर एग्ज़ाम्पल्स में पढ़ा, क्योंकि उसमें मैं अभी जो ऊपर के एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट्स से रखे हैं, बट ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इट फ्रॉम कस्टमर्स व्यू पॉइंट। लेकिन उसके साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या मेन चीज़ में देखी जाती है कि इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे कि हमारे टीथ वाइट हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं गम्स, यानी स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूत हो जाते हैं हमारे गम्स, मसूड़े, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है बेसिकली जो हम खरीदते हैं, हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स खरीदते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में और क्या चीज़ें आती है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। जैसे कि कंपनी क्या होती है, एक ही कंपनी है, उसमें एक प्रोडक्ट उसने बनाया, फिर क्या किया, आगे ही आगे और प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए उसी नाम से। जैसे टाटा है, उसने जैसे सपोज़ जैसे कि जो भी स्टार्ट किया प्रोडक्ट, सॉल्ट स्टार्ट किया, फिर कार्स, ठीक है। ऐसे आगे 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 वो बिज़नेस अपना एक्सपेंड करते रहे, नई नई प्रोडक्ट की रेंज लाते गए, तो वो है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट। और व्हाट इज़ ऑफर्ड टू कस्टमर्स बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। ये भी बहुत ज़रूरी है, आफ्टर सेल सर्विसेज। हैंडलिंग कंप्लेंट्स हैंडल करना भी ज़रूरत है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हों, है ना, हमारे प्रोडक्ट के। दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अगर आप क्या बेच रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर एक बार ही ख़रीद लो तो 10 साल 12 साल तक चलता है वो। द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड। सो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या हम डिसीजन ले सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, बस। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स। प्राइस में क्या चीज़ें आती हैं, प्राइस के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेना। प्राइस होती क्या चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। यानी जब भी हम कस्टमर्स हैं, हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमें कुछ अमाउंट, कुछ पैसा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, वही पैसा होता है उसका प्राइस। जैसे कि आप मार्केट में गए, आपने एक पेन लिया 10 रुपये का, तो 10 रुपये आपने शॉपकीपर को दिए, तो 10 रुपये उसका प्राइस हो गया। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ देयर डिमांड। अब देखो, एक छोटी सी बात इसमें लिखी है कि प्राइस कितना है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा कि उसकी डिमांड कितनी है। आप सभी को पता है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही महंगा है, अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है जनता, तो उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी। और कोई प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता है, ठीक है, जिसे ईजिली अफोर्ड किया जा सकता है, या जो हमें लगता है कि नहीं इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए फिर भी ये सस्ता है, तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। The marketeers have not only to decide about the objective of price setting.
सो जो मार्केटियर होता है सिर्फ उसको यही डिसाइड नहीं करना होता कि हमारे प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नहीं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनालाइज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जिससे कि हमारे प्राइस को इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो, जैसे कि कॉस्ट, हमें हमेशा कॉस्ट देखकर ही प्राइस रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये कॉस्ट आ रही है तो प्रोडक्ट का प्राइस 13, 14, 15 कुछ ऐसे ऊपर ही होना चाहिए, है ना। एंड अ फिक्स प्राइस फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट, तभी फिक्स करना चाहिए जब हम सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लें, है ना। डिसीजंस हैव ऑल्सो टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंट, और कौन कौन सा डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें प्राइस से रिलेटेड, कि हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे, क्या कुछ ट्रेडर्स को डिस्काउंट देंगे, या क्रेडिट टर्म्स पे प्रोडक्ट बेचेंगे। क्रेडिट टर्म्स का यहाँ मतलब है आपका, क्रेडिट मतलब उधार पे बेचना, ठीक है। सो दैट कस्टमर्स परसीव द प्राइस टू बी इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर्स को जो है प्राइस जो है वो ठीक लगे प्रोडक्ट की कीमत के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए था तो इतना ही है। नेक्स्ट है प्लेस मिक्स, इसमें क्या चीज़ें आती है, यानी एक जगह से प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो वो प्लेस मिक्स के अंदर आता है। प्लेस या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। तो इसमें सारे क्या डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाएं। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरियाज इन दिस रिस्पेक्ट include selection of the dealers और intermediaries to reach the customers। so इसमें हम क्या important decision लेते हैं कि डीलर्स या इंटरमीडियरीज बीच में कितने होने चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। इनका क्या मतलब है, जैसे होलसेलर्स, बीच में एजेंट्स, रिटेलर्स, ये सभी लोग कितने होने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंटरमीडियरीज, और साथ में इंटरमीडिएट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना, जैसे आपके अगर होलसेलर वगैरह कोई है तो उनको डिस्काउंट दे दो, उनके लिए कोई प्रमोशनल कैंपेन चला दो, ठीक है, उनके बारे में भी सोचना है। द इंटरमीडिएरीज यहाँ पे बार बार होलसेलर्स और रिटेलर्स और बीच में जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ हो रहे हैं। इन टर्न कीप इन्वेंट्री ऑफ द फर्म प्रोडक्ट्स, यानी इंटरमीडिएरीज क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक बना के रखते हैं, ठीक है, वो भी सेव करके रखते हैं कुछ स्टॉक, है ना, एकदम डिमांड आ जाए तो। डेमॉन्स्ट्रेट देम टू द पोटेंशियल बायर्स, और डेमो भी देते हैं हमारे बायर्स को, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हों उनको डेमो भी देते हैं। नेगोशिएट प्राइस विद बायर्स, और प्राइस को लेके नेगोशिएट भी करते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं ना मोल भाव करते हैं रिटेलर्स के साथ, नहीं भैया इसको थोड़ा सस्ता दे दो, ये ज़्यादा महंगा लग रहा है, ऐसे करके। सेल्स यानी हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं, और साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज होती है ना, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। द अदर डिसीजन एरियाज रिलेट टू मैनेजिंग इन्वेंट्री, और डिसीजन क्या लेते हैं हम प्लेस के अंदर, मैनेजिंग इन्वेंट्री, यानी स्टॉक कितना बना के रखना है अपने पास, कितना यूनिट्स जो है पहले से ही अपना मैन्युफैक्चर करके रखना है, गुड्स को स्टोर कैसे करना है, कितने वेयर हाउसेस में कहाँ कैसे रखना है, कैसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द प्लेस इट इज़ प्रोड्यूस, यानी जहाँ वो प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाना है, जहाँ बायर्स को रिक्वायरमेंट है यानी ज़रूरत है, यानी प्रोडक्शन की जगह से लेके जहाँ कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन। देखो प्रमोशन लास्ट है अपना, क्या चीज़ है, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट कम्युनिकेट availability, features, merits, etc. of the product to the target customers and persuade them to buy it। so promotion में क्या क्या activities आती हैं, इसमें है हम बताते हैं हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किसको बता रहे हैं, कस्टमर्स को बता रहे हैं, ठीक है, अपने टारगेट कस्टमर्स को बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, तुम उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट के मेरिट्स के बारे में बताते हैं, और उनको परसुएट करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक बार इसे ख़रीदो। मोस्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडरटेक वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ करती है, और साथ में काफ़ी खर्चा भी करती है अपने गुड्स की प्रमोशन के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा पैसे खर्च करती है, ठीक है। अब किस चीज़ पे पैसे खर्च करती है देखो वो भी लिखा हुआ है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल
सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, एडवर्टाइजिंग पता ना क्या होता है, जैसे टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, आपने देखा होगा कितने करोड़ों रुपए लगते हैं इनको एडवर्टीजमेंट के। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्काउंट दे दिया, फ्री में सैंपल बांट दिए अपने कस्टमर्स को, तो ये है सेल्स प्रमोशन टेक्निक, यानी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं ये। A large number of decisions are to be taken in each of the areas specified above, यानी हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यहाँ जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि हमें जो है एडवर्टीज़मेंट पे कैसे क्या करना है, पर्सनल सेलिंग करनी है या नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट द मैसेज। जब हम एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना कि हम मैसेज क्या देंगे। जैसे कि ये शैम्पू इस्तेमाल करो, इससे आपका डैंड्रफ एकदम गायब हो जाएगा, आपके बाल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसे करके ये मैसेजेस। मीडिया टू बी यूज्ड, मीडिया क्या यूज़ करना है, यानी हमें प्रिंट मीडिया यूज़ करना है, यानी न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करना है, या टीवी में ऐड देनी है, मैगजीन्स में ऐड देनी है, कहाँ ऐड देनी है, ये सभी चीज़ें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। The success of market offer will depend on how well these ingredients are mixed to create superior value for customers। देखो अब सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड है, यानी आपका प्रोडक्ट बिकेगा अच्छे से या नहीं बिकेगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड है कि आपने कितनी अच्छी तरह इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। इंग्रेडिएंट्स से इधर मतलब है ये जो है प्रमोशन मिक्स के इंग्रेडिएंट्स, एडवर्टीज़मेंट, सेल्स प्रमोशन की जितनी भी टेक्निक्स है, जैसे पर्सनल सेलिंग, डिस्काउंट, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसा यूज़ किया है कि कस्टमर को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ वैल्यू मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, मुझे मेरे जो पैसे मैं पे कर रहा हूँ उसके बराबर की वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तभी जो है आपकी सेल होगी और आपको प्रॉफिट होगा, जब बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे। लेट अस से अ फर्म वुड लाइक टू अचीव नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ सेल एट अ कॉस्ट दैट विल परमिट अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। सपोज़ क्या होता है, एक फर्म जो है सोचती है कि मुझे पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सेल यानी इतने यूनिट्स जो है बेचने हैं, कॉस्ट उसकी इतनी लगेगी और उसका प्रॉफिट इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हिसाब लगाएगा वो कि भाई कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट, है ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बट सो मैनी ऑल्टरनेटिव मिक्सेस कैन बी अडॉप्टेड बाय अ फर्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। फर्म क्या कर सकती है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिक्सेस यानी बहुत सारे टाइप के कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकती है ताकि इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, यानी सेल्स बढ़ जाए। The issue before a firm then is to decide what would be the most effective combination of elements to achieve the given objective। So main issue क्या होता है, जो फर्म को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होता है कि उसको डिसाइड करना पड़ता है भाई कि सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन कौन सा है ताकि उसकी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, यानी सेल्स बढ़ जाए। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन वही है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन, डिस्काउंट का, एडवर्टीजमेंट का, इन सब चीज़ों का कैसा कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।